वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुमित क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो आज आकांक्षा का जो एग्ज़ाम हुआ है 26 जून को, आज उसका आंसर की देखेंगे। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। इससे होगा कि आपको वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए देखते हैं आज हम लोग आकांक्षा का जो फिज़िक्स जो सेक्शन है, पहला सेक्शन, उसके आंसर की देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा है, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज क्या। इसमें क्या होगा, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड होगा। मतलब उत्तल दर्पण पर बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, आभासी तथा ह्रासित होता है। ह्रासित मतलब होता है वो छोटा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन जो है, अ थीन लेंस हैज अ फोकल लेंथ। मतलब कि एक पतले लेंस की फोकस दूरी -50 सेंटीमीटर है और लेंस की क्षमता तथा उसकी प्रकृति क्या है। ठीक है, इसे हम लोग क्या सॉल्व कर सकते हैं। देखिए -50 है, -50 सेंटीमीटर है, ये एफ़ हमें दिया हुआ है। ठीक है, क्या है, एफ़ बराबर -50 सेंटीमीटर है। हमें पता है कि जब पावर हम लोग निकालते हैं तो इसको फोकस लेंथ मतलब कि फोकस दूरी को हमें मीटर में चेंज करना पड़ता है। तो -50 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, -50/100 मीटर, क्योंकि 1 मीटर में क्या होता है 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा तो -1/2 क्या आ जाएगा, -1/2। ठीक है, -1/2 मीटर आ जाएगा। अब इसके बाद क्या होता है फॉर्मूला, P = 1/f होता है, इसलिए 1/-1 और ऊपर चला जाएगा 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -2d। ठीक है, ये क्या हो जाएगा -2d हो जाएगा। तो लेंस की क्षमता जो होगी वो क्या होगी, -2d होगी। और उसकी प्रकृति क्या होगी, प्रकृति कैसे जानते हैं, माइनस साइन। ठीक है, यहाँ पे पावर क्या माइनस में आया है, ऋणात्मक आया है, इसलिए क्या होगा, अवतल लेंस होगी। ठीक है, क्या होगी, अवतल लेंस होगी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, एक प्रकाश की किरण PQ दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जो दर्पण के बिंदु Q पर आपतित है, दर्पण की किरण प्रदर्शित चित्र के अनुसार परावर्तन के बाद किस बिंदु से गमन करेगा। तो हम लोग जानते हैं कि जब अगर मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई आपतित किरण आती है तो दर्पण से टकरा कर क्या होती है, वो मुख्य फोकस से गुजरती है। मतलब यहाँ से ये क्या होगा, ये एफ से गुजरेगी। ठीक है, इसके बाद क्या, ये एफ से गुजरेगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये फोकस एफ, तो ये हो जाएगा एफ। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ में क्या है क्वेश्चन, यदि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से आपतित प्रकाश की किरण गुजरती है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, तो परावर्तित किरण क्या रहेगी, मतलब कैसे गुजरेगी। तो अगर जब भी फोकस दूरी पे आपतित होती है तो याद रखना है कि हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर रहेगी। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, थर्ड हो जाएगा, फोर्थ का थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, जल में हवा का बुदबुद। ठीक है, बुदबुद मतलब होता है बबल्स। बबल्स हमेशा कैसा होता है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, कभी अवतल तो कभी उत्तल लेंस, सपाट शीशा का प्लेट। तो ये क्या होगा आंसर, अवतल लेंस होगा। ठीक है, तो जो जल में इनसाइड द वाटर, ठीक है, एयर बबल जो बनते हैं वो कैसा बिहेव करते हैं, वो अवतल लेंस के जैसा बिहेव करते हैं। ठीक है, अवतल जैसा होते हैं, अवतल लेंस जैसा होते हैं। छठा, एक व्यक्ति 3 मीटर से अधिक की दूरी की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है तो वह ग्रसित है। मतलब किससे ग्रसित है, मायोपिया से। मायोपिया मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि। सातवां देखते हैं, रेटिना में दृष्टि की संवेदना मस्तिष्क तक पहुंचती है किसके द्वारा, ये होगा ऑप्टिक नर्व। मतलब यहाँ पे हिंदी में क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दृक् तंत्रिका द्वारा। ठीक है, ये क्या है, दृक् तंत्रिका द्वारा। 7 हो गया। 8वां देखते हैं, एक लाल तथा दूसरा नीला प्रकाश की किरण पुंज श्वेत स्क्रीन पर एक ही बिंदु पर पड़ता है तो स्क्रीन पर पड़ने वाला रंग दिखाई देगा। मतलब कि क्या है कि एक कोई है, क्या है, एक स्क्रीन है यहाँ पे। ठीक है, तो उस पर क्या है, एक लाल यहाँ पे पड़ रहा है और उसी पे क्या पड़ रहा है, एक नीला भी पड़ रहा है इसी पे। तो उसमें क्या है, वो किस कलर क्या रंग दिखाई देगा, किस रंग का दिखाई देगा, तो क्या होगा, पहला। ठीक है, तो याद रखना है मेजेंटा, तो मेजेंटा दिखाई देता है। ठीक है, अब देखते हैं 9th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला है कि
प्रकाश की किरण आया है, ठीक है, तो आपतन कोण मापने के लिए हमें चांद को कैसे स्थिति में रखना होगा कि कोण हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस को मेजर करने के लिए प्रोटेक्टर को कैसे रखा जाए, किस स्थिति में रखा जाए, किस मैनर में रखा जाए, तो हमें पता है कि अगर जैसे कि यहाँ पे ये ऐसा है, ठीक है, ये मेरा नॉर्मल होता है, ये ऐसा है, तो जो आपतन कोण क्या होता है, इसके होता है मतलब नॉर्मल और आपतन कोण की आपतित किरण के बीच का कोण होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसको कौन माप रहा है, ये सेकंड, तो क्या हो जाएगा, ये सेकंड माप रहा है, ठीक है। तो याद रखना है इसका जो आंसर जो होगा 9 का सेकंड हो जाएगा, ठीक है। ये सेकंड, ये वाला, ये सही तरीका है मापने का आपतन कोण को, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां। घरों में विद्युत उपकरण एक दूसरे से जुड़े होते हैं क्या, समांतर में, ठीक है। इसे समांतर में जुड़े होते हैं जो हमारे घरों में जो विद्युत उपकरण होते हैं, ठीक है। इससे हमें बहुत सारे फ़ायदे हैं, ठीक है, श्रेणी में नहीं जोड़ा जाता है। 11th क्या है, जब I एम्पियर की धारा R ओम के प्रतिरोधक में से t सेकंड के लिए प्रवाहित की जाती है तब उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा होगी, तो ये क्या होगी, H = I² RT तो होती है, ये फॉर्मूला है, लेकिन H का जो यूनिट है, ठीक है, मात्रक है, वो क्या होती है, जूल होती है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा आंसर, H = I² RT जूल, ठीक है। 11 का थर्ड होगा। नेक्स्ट 12th, इसमें क्या है, दो फिगर दिए हुए हैं, ठीक है, एक करंट का और एक वोल्टेज का। तो करंट यहाँ पे जो देख रहे हैं हम लोग, क्या है, यहाँ करंट यहाँ पे 4 एम्पियर है, 400 मिली एम्पियर है, क्या है, 400 मिली एम्पियर है। हमारा जो आई है वो क्या है, 400 मिली एम्पियर। इसे अगर एम्पियर में चेंज करें तो क्या होगा, 400 × 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। और वोल्टेज क्या दिया हुआ है, 8 वोल्ट। तो हमें क्या निकालना है, चालक का प्रतिरोध निकालना है, ठीक है। तो चालक का जो प्रतिरोध निकालना है, तो हमें पता है V = क्या होता है, I R होता है, किससे, ओम के नियम से, तो हमें R निकालना है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V/I। तो V कितना है, 8/400, और 10⁻³ है नीचे, तो ऊपर चला जाए तो क्या होगा, 10⁻³ हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ऊपर हो गया हमारा 8000 और नीचे हो गया 400, ठीक है। तो 2 0 ये कट जाएंगे, कितने बचेंगे, ये 20, ठीक है। क्या हो जाएगा, 20। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 20 ओम होगा, ठीक है। 20 ओम, ये थर्ड वाले ऑप्शन में, ठीक है, ये थर्ड वाले में, ठीक। अब देखते हैं 13 क्वेश्चन। दो प्रतिरोध R1 तथा R2 श्रेणी संयोजन में जुड़े हैं, तो निम्नलिखित में से कौन चित्र सही संयोजन है, मतलब R1 R2 क्या श्रेणी संयोजन में जोड़ा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि R1 R2, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट में भी क्या है, ये सीरीज में है, फर्स्ट में भी सीरीज में है, सेकेंड वाला में भी क्या है, सीरीज में है, और थर्ड वाला भी सीरीज में है, ठीक है। इसलिए इसका जो आंसर होगा क्या होगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। 14 में क्या बोल रहा है कि 1.5 वोल्ट के 4 सेल जोड़कर एक 6 वोल्ट की बैटरी बनाना है। तो कितने हैं, 4 सेल है, तो 4 सेल जो है, तो ये क्या होता है, कैसे काउंट करते हैं, एक सेल ऐसा, ये एक सेल होता है, ठीक है, एक सेल होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे काउंट करेंगे, ये 4 है या नहीं, ठीक है। तो देखते हैं, हाँ, ये एक हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 है, ठीक है। और क्या होना चाहिए इसमें कि एक तरफ क्या होना चाहिए, एक तरफ बड़ा होना चाहिए एक पॉइंट की तरफ, और एक तरफ क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तभी जाके वो सही होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, 14 का ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर में क्या कह रहा है, विद्युत जनित्र सामान्यतः कार्य करता है, मतलब किस पे कार्य करता है, विद्युत आवेश के स्रोत के रूप में, और उष्मा ऊर्जा के स्रोत के रूप में, विद्युत चुंबक के रूप में, ऊर्जा के परिवर्तक के रूप में, ठीक है। तो इसका हमने टिक लगाया है, ये मैंने पहले से ही टिक लगा के रखा है मैंने, ठीक है। ये 4th होगा आंसर, ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा था, ठीक है। तो सब क्या है, जो रेड पेन से जो टिक है
वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, 15 का क्या होगा, 4 होगा। मतलब कि परिवर्तक के रूप में, मतलब कन्वर्टर ऑफ एनर्जी, मतलब कि एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा में ये चेंज करता है। ठीक है, जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। ठीक है, अब 16 नंबर देखते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र तथा दिष्ट धारा जनित्र में मुख्य अंतर क्या है। ठीक है, मतलब कि एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में क्या अंतर है। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो ऑप्शन है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में विद्युत चुंबक है, जबकि दिष्ट धारा जनित्र में अस्थायी चुंबक है। हाँ, याद रखना है, जो एसी में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, और डीसी में क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट होगा। इसलिए जो 16 का जो आंसर होगा पहला होगा। द फ्रीक्वेंसी एसी मीन्स यूज्ड इन इंडिया, मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी, जो हर्ट्स जो यूज किया जाता है इंडिया में, वो क्या 50 CPS होता है। ठीक है, या 50 अगर हर्ट्ज भी होता तो हम लोग उसको करेक्ट करते हैं, तो 50 CPS हो जाएगा आंसर 17 का सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर में एक बंद परिपथ में वोल्टता तथा विद्युत धारा का अनुपात। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये क्या होता है, स्थिर रहता है। ठीक है, क्या होता है, स्थिर रहता है। तो इसलिए 18 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, थर्ड होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, 2 ओम 3 ओम 5 ओम मान के 3 प्रतिरोधों को समांतर में जोड़ा गया तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, मतलब टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, 2 ओम 3 ओम 5 ओम है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा, इसको हम सॉल्व करना पड़ेगा 1/RP करके, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, ऐसा। तो R1 कितना दिया हुआ है, 2 ओम 3 ओम 5 ओम, तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5, तो 2 3 5 का जो अगर एलसीएम हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 30। ठीक है, क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 2 15 या 30, तो 15 दूनी 30 होता है, तो क्या होगा, 15 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और 3 दहिया 30, तो यहाँ पे क्या 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 + 10 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, 5 6 यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 10 क्या हो जाएगा, 25, 25 और 6 31, तो क्या 31/30। ये क्या है, 1/RP है, तो क्या होगा, हमारा जो आंसर हो गया 30/31 होगा। ये तो शायद मुझे लगता है कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए 30/31 ओम होगा। तो 30/31 ओम किस में है, 19 का दूसरा सही होगा। ठीक है, 19 का क्या होगा, दूसरा सही होगा। अब 20 नंबर देखते हैं, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाती है। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो 20 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, थर्ड ऑप्शन। इन कनकेव मिरर द साइज ऑफ द इमेज डिपेंड्स अपॉन, मतलब कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार निर्भर किस में करता है, किस पर निर्भर करता है, तो क्या बोलेंगे, वस्तु की स्थिति पर। ठीक है, तो ये 21 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शंस करेक्ट, सेकंड वस्तु की स्थिति पर। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक, जब मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसमें आगे का आंसर की आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बने रहेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। ओके, थैंक यू।